थर्ड लेग ऑरेंज वेव मिनिमम अपसाइड 26,500। शनिवार शोध में निफ्टी का एनालिसिस और थर्ड लेग खत्म होने के बाद निफ्टी में एक भारी गिरावट आएगी। तो इस समय शुक्रवार की मार्केट बंद हो चुकी है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सुबह के समय समाचार ये था कि ईरान और यूएस में फिर से कुछ एग्रेशन शुरू हो गई है। ईरान ने यूएस के शिप्स पे अटैक किया है, ईरान ने दुबई पे कुछ अटैक किया है। अब कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, लेकिन न्यूज़ डिस्टर्बिंग है। तो इसका असर क्या पड़ेगा मार्केट में? असर जो भी पड़ेगा वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था पिछले सप्ताह का। आपको याद ही होगा कि क्या डिस्कस किया था। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक ज़ोर से थम्स अप दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमारी पुरानी रेखाएं भी बनी हुई हैं और लेवल्स भी लिखे हुए हैं। तो हमने पिछले सप्ताह ये डिस्कस किया था कि ये ग्रीन वेव ऊपर जा रही है। हो सकता है जो ये रीसेंट टॉप बना हुआ हो 24,600 के आसपास का, उससे ऊपर चला जाए, लेकिन 50-50 चांस है कि ऊपर ना जाए और इसके नीचे ही रह जाए। तो ऐसा ही लग रहा है ये अब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा और ये ग्रीन वेव अंत हो चुकी है। तो ग्रीन वेव का अब कोई औचित्य नहीं है, इसको हटा देते हैं। फिर हमने बात करी थी कि ग्रीन वेव ख़त्म होने के बाद एक रेड वेव बनेगी और वो रेड वेव ऑरेंज वेव के सेकेंड लेग को बनाएगी। तो ये रेड वेव बन रही है और ये ऑरेंज वेव का सेकेंड लेग अब बनना शुरू हो गया है। तो ये जो रेड वेव है इसका फर्स्ट लेग भी ख़त्म हो चुका है और मुझे लगता है कि सेकेंड लेग भी ख़त्म हो चुका है। पता लग जाएगा सोमवार को कि सेकेंड लेग ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जब ये ख़त्म होगा तो ये रेड वेव नीचे जाएगी और ये ऑरेंज वेव को भी नीचे लेके जाएगी। तो यही सब हमने पिछले सप्ताह बात करी थी। क्या आपको लेवल्स याद हैं? क्या लेवल्स अभी चेंज हो गए हैं? देख लेते हैं अभी एनालिसिस करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं कि वेव्स कैसे बनती हैं, वेव्स के लेवल कैसे निकाले जाते हैं, लेवल्स चेंज कब होते हैं, फिबोनाची का यूज़ कैसे करते हैं, एन पैटर्न क्या होता है, अगर हमको ट्रेड लेना हो तो स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाता है और टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, अगर ये सब चीज़ें आपको पता करनी है तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपको अपने जूम कोर्स की डिटेल्स भेज दूँगा, जिसमें मैं नेक्स्ट वेव के बारे में अच्छी तरह डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए वापस आ जाते हैं और बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे तो हमने लिखा ही हुआ है और ये आज का विश्लेषण नहीं है, ये पिछले सप्ताह का है कि ये रेड वेव बन रही है और रेड वेव नीचे की तरफ आएगी। अब ये रेड वेव नीचे कितनी जाएगी? तो हमने पहले ही लिखा हुआ था कि ऑरेंज वेव का पॉसिबल डाउन साइड है 23,500। लेकिन क्योंकि मेरे को लग रहा है अब यहाँ पे ये टॉप बन गया है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अब ऑरेंज वेव का सेकेंड लेग जो है करंट लेवल से 800 से 1000 पॉइंट नीचे की तरफ होगा और हो सकता है कि ये 23,100 पे चला जाए। तो यहाँ मैंने 23,500 की जगह 23,100 कर दिया है और यहाँ क्लैरिटी के लिए मैं लिख देता हूँ सेकेंड लेग ऑरेंज वेव पॉसिबल डाउन साइड 23,100। इसी तरह से मैं थर्ड लेग की बात भी लिख देता हूँ, थर्ड लेग ऑरेंज वेव मिनिमम अपसाइड 26,500। वो तो आपको याद ही होगा क्योंकि उसकी बात तो हम करीब 1.5 महीने से कर रहे हैं। जब मार्च का एंड आया था उससे पहले से ही ये बात कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता है कि मार्च के एंड में कि एक ऑरेंज वेव बनेगी और वो इतनी ऊपर तक जाएगी? यही है नेक्स्ट वेव का कमाल। तो आप उसको सीखिएगा ज़रूर। तो अब ये सिर्फ 26,500 पे जाएगी? नहीं, इसके ऊपर भी जा सकती है। तो मिनिमम 26,500 मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि वो ऑल टाइम हाई के ऊपर का एक लेवल है। लेकिन जाने को तो ये 27,000, 28,000, 29,000 भी जा सकती है और उसके ऊपर भी जा सकती है। वो जब जाएगी तब देखेंगे। अभी तो ये मान के चलिए ऑरेंज वेव का सेकेंड लेग ख़त्म होगा, उसके बाद ऑरेंज वेव ऊपर की तरफ चलेगी और थर्ड लेग ख़त्म होने के बाद निफ्टी में एक भारी गिरावट आएगी। तो ये डेट नोट कर लीजिए, ये मैंने आज बोल दिया है कि निफ्टी में भारी गिरावट आएगी जब ऑरेंज वेव का थर्ड लेग ख़त्म हो जाएगा। वो आज नहीं है, उसमें अभी देर है, लेकिन आप इसको नोट करके रखिएगा, याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते और धन्यवाद।